लिंग पढ़ना है तो लिंग आपको जानते भी होंगे कोई और कुछ जानते भी नहीं होंगे। कुछ लोग जान रहे हो, कुछ लोग न भी जान रहे होंगे। ध्यान देंगे लिंग किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम लोग हिंदी व्याकरण में लिंग को परिभाषा में करेंगे। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम या क्रिया भी बोल सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति रहे या वस्तु के जाति का बोध हो, काची जाति का बोध हो उसे क्या कर सकते हैं हम लोग, लिंग कहेंगे। परिभाषा कुछ नहीं भैया। सबसे पहले आपको संज्ञा सर्वनाम और क्रिया, अब ये भी पता नहीं होगा तो क्या होगा। संज्ञा पता है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि नामों को बोध क्या कहते हैं, जितना सब संज्ञा, कुर्सी बेंच आदमी पानी है ना, सब चीज क्या है, संज्ञा है। सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो सब संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे रहेगा कि राम पढ़ता है तो राम तो संज्ञा हो गया, और राम की जगह पर आ जाएगा वह पढ़ता है तो क्या कहते हैं, वह सर्वनाम। चलिए काम करने वाले क्रिया कहते हैं। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया। ऐसा नहीं कि लिंग पढ़ रही चीज पता ही नहीं है। तो संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से, इसका रूप आएगा जिस रूप से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के जाति का बोध होगा, क्या कहेंगे हम लोग, लिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, अभी लिखते में उसे क्या कहेंगे हम लोग, लिंग। क्या कहेंगे हम लोग, लिंग। अब बात आता है, ध्यान दीजिएगा, लिंग जो होता है आपको दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, लिंग दो प्रकार है। लिंग कितने प्रकार है, दो। जो पहला आ जाता है आपका पुल्लिंग, क्या जाता है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, स्त्रीलिंग भी लिख सकते हैं, पुल्लिंग भी लिख सकते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग लिख सकते हैं। और दूसरा जो होता है आपको स्त्रीलिंग, क्या होता है, स्त्रीलिंग। इसका परिभाषा कुछ नहीं है, बहुत हल्का होता है। पुल्लिंग मतलब पुरुष और स्त्रीलिंग मतलब स्त्री। पुल्लिंग मतलब पुरुष, स्त्री मतलब स्त्री। पुल्लिंग आगे कहेंगे परिभाषा, बोलिए देखिए, जिससे स्त्री जाति का बोध होगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, जिससे पुरुष जाति का बोध होगा। सीधा बात है कि पुरुष में जिससे किसका हो, पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध, पुरुष जाति का बोध होगा तो क्या हो जाएगा आपको, ये आपको क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, पुल्लिंग। अगर पुरुष जाति का बोध होगा तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। और अगर हम कह देवे कि स्त्री जाति का बोध होगा तो स्त्री जाति का बोध, स्त्री जाति का बोध है ना, जिससे स्त्री जाति का बोध होगा, कुछ होगा जी, स्त्री जाति का बोध होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, परिभाषा कुछ नहीं है। बोलेंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहेंगे, जिससे पुरुष जाति का बोध होगा पुल्लिंग कहेंगे, और जिससे स्त्री जाति का बोध होगा स्त्रीलिंग कहेंगे। आइए अगर उदाहरण दिया जाए, उदाहरण ध्यान दीजिएगा, घोड़ा कच्चे क्या जी, घोड़ा क्या है, पुल्लिंग है कि ना, पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है कि ना, बोध हो रहा है। कुत्ता कच्चे जी, है कि नहीं, घोड़ा कुत्ता पुल्लिंग है ना। और क्या बोल सकते हैं, मर्द नहीं, बड़े से लिखिए, हाँ कुछ ही मर्द लिखो ना, हाँ कोई दिक्कत है, मकान, ये सब आदि क्या हो जाएंगे आपको, पुल्लिंग। कैसे हो जाएंगे, घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, बकरा हो गया, भैंसा हो गया, ये सब के सब का हो जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा हमको पता चल रहा है कि पुरुष जाति के बोध किसको हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वर्ड जैसे मकान होगा, इसको बताएंगे कैसे है, मकान पुल्लिंग होता है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रहना चाहिए, घोड़ा कुत्ता मर्द मकान ये सब क्या है, पुल्लिंग है। आप इस सब जानते हो, घोड़ा कुत्ता ये सब है ना, औरत पुरुष। चलिए, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। तो इसका उदाहरण कौन कौन हो जाएंगे, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएंगे, तो इसका उदाहरण तो आसान दे दीजिए आप। घोड़ा है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, घोड़ी दे सकते हैं आप। कुत्ता है तो क्या दे सकते हैं, कुत्ती है ना। मर्द क्या दे सकते हैं आप, औरत। रह गया कि सर आप बताइए मकान में क्या देगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत सकते हैं। जैसे गायिका भी दे सकते हैं, क्या है गायिका, क्या स्त्रीलिंग पुल्लिंग है जी, गायिका आदि, कोई दिक्कत है नहीं। जब कुछ बात को याद ऐसा रखना, जैसे मान लीजिए घर हो गया, मकान हो गया, दर्शन हो गया, साभा हो गया है ना, लज्जा हो गया, ये सब स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, हम लोग चर्चा करेंगे।
तो याद हो गया लिंग के कितने प्रकार होते हैं, 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, चाहे पुल्लिंग चाहे स्त्रीलिंग। जिसे स्त्री जाति का बोध होगा स्त्रीलिंग कहेंगे, जिसे पुरुष जाति का बोध होगा पुल्लिंग कहेंगे। अब आता है लिंग निर्णय। क्या आएगा आपको, लिंग निर्णय। ध्यान दीजिएगा, पहले हम चलते हैं किसका, पुल्लिंग, कुछ पुल्लिंग का लिंग निर्णय। लिंग निर्णय ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग का निर्णय क्या होता है, एक घोड़ा लिख दिए। अरे उधर कैसे लेडीज में चल गया, घोड़ी हो गया, उधर सब बनल है ना। आइए क्या कहते हैं, पुल्लिंग। तो पुल्लिंग का निर्णय आपको एक बात याद रखिएगा, पहला पॉइंट आपको है आकारान। आकारान और कौन होना चाहिए, तत्सम। कुछ होना चाहिए तत्सम। ध्यान दीजिएगा, आकारांत कहने का मतलब है ऐसा आकारांत शब्द, मतलब जिसका उच्चारण में अंतिम में आ आवे। क्या आवे, और ना आवे, आ आवे। क्या आवे, और साथ में साथ तत्सम हो। क्या हो, और तत्सम के मतलब क्या होता है, संस्कृत। क्या होता है जी, सभी के सभी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग होगा। सभी के सभी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग होगा। जैसे हम आप बोलते हैं दर्शन, क्या बोलते हैं, और बोलिए पुष्प, कुछ हो गया जी, मस्तक, कुछ हो गया, और अंश आदि कर दिए। आप ध्यान दीजिएगा, संस्कृत होना चाहिए। सीधा बात, जितना भी तत्सम शब्द रहेगा और क्या रहेगा, आकारान, तो सभी के सभी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। कुछ हो जाएंगे पुल्लिंग। दर्शन में देखिए ना बोला रहा अंतिम, दर्शन आए कि ना, तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। और साथ में क्या है, तत्सम शब्द। क्या है, तत्सम शब्द। याद है, हिंदी के संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, विकल्प रूप को तत्व कहते हैं। शब्द आपको पहले पढ़े होंगे, ठीक है। पुष्प क्या था, फूल को बोला जाता है। मस्तक, मस्तिष्क, अंश, ये सभी के देखिए सभी क्या है आपको, सभी के सभी क्या आपको तत्सम है। कच्चे है, यानी संस्कृत है। और साथ में क्या है, आकारांत है। तो मतलब पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा, कोई दिक्कत है। दूसरा एक बात याद और रख लीजिएगा, दूसरा बात क्या रखना है आपको, हिंदी में कुछ में जी, हिंदी में क्या चीज, आकारान। क्या होंगे आपको, पुल्लिंग। क्या हो जाएंगे, हिंदी में जो होगा, हिंदी जो संस्कृत में है, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, आकारान। यानी आपको क्या होना चाहिए, आ आना चाहिए। क्या चाहिए, अंतिम में बोलने के बाद क्या चाहिए, आ, और साथ में होना चाहिए वो आपको हिंदी। क्या होना चाहिए, संस्कृत नहीं। जैसे हम बोल देंगे लज्जा, लज्जा क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग का है, लाजा। आ तो आया लेकिन क्या आपको संस्कृत आ गया, तत्सम है। चलिए, तो हिंदी के आकारान शब्द बोलिए, हिंदी का आकारान जो बोलिए, जो अंतिम में क्या हुए, आ, लड़का, लड़का। देखिए अंतिम में क्या बोला, आ। और बोलिए बुलाया, बुलाया। अंतिम में क्या आया, आ। बुढ़ापा, बुढ़ापा। अंतिम में क्या आया, आ। इस सभी के सभी क्या हो जाएगा आपको, हिंदी में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक बात याद रखिए, हिंदी और संस्कृत यानी तत्सम। हिंदी में अगर आ आवे, हिंदी में क्या आवे, तो सभी के सभी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग आ जाए। और संस्कृत में रहे, तत्सम में रहे, अंतिम में आ आवे, क्या आवे, तो भी आपको क्या हो जाएगा, पुल्लिंग होता हो जाएगा। चलिए, लड़का देख रहे हैं, आ आया, आकारांत आया कि ना आया, बुलाया आया कि ना आया, बुढ़ापा आया कि ना आया, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, कोई दिक्कत है। और ये इतना चीज याद रह दीजिए, एक बात जो भी रहे क्या बोल दीजिए, स्त्रीलिंग कच्चे हो जाएगा। स्त्रीलिंग में क्या होना चाहिए, यानी आकारांत के छोड़कर आकारान, इकारान, उकारान, हर्षिकारान, दुर्धि इकारान अगर संस्कृत वाला रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपको स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके अलावा, इसके अलावा, इसके कोई दिक्कत है, संस्कृत में उसको ही बोल देना है। जैसे लज्जा संस्कृत है, उसमें क्या गया, आ। हमको पुल्लिंग सिर्फ खाली आ वाला होता है, क्या होता है, तो आ वाला हो, ई वाला हो, उ वाला हो, जितना के जितना आपका तत्सम आएगा वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा। उसी प्रकार हिंदी में जितना भी रहेगा, इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग। किसके अलावा, आकारांत के बाद इकारांत, उकारांत ना हो जाएगा। कौन भारी बात है, ज्यादा दिए थे, यही ना पूछ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं।